मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आए इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा का शुक्रगुजार लाएँ और हमारे लिए ये अच्छा मौका है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें। कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करेंगे इमाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 23 आयत से हम शुरू करेंगे। इमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 23वीं आयत से हम शुरू करेंगे। कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस अपने हाथों में ले और मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिए। इमाल की किताब उसका 16 बाब 23वीं आयत से हम शुरू करेंगे। लिखा है, और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को तकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में पलूस और सिलास के बारे में हम जानते हैं। ये सारी की सारी अगर हम ये कहानी पढ़ें तो हम इसके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह पलूस और सिलास को कैद खाना में जो है वो डाल दिया गया है। और ये खुदा के खादम जेल के अंदर हैं, कैद के अंदर हैं। और लिखा है कि बड़ी मुश्किल में है, पाँव जो है वो काठ में उनके ठोंक दिए गए हैं और मारा पीटा गया है, बैंत लगवाए गए हैं और अज़ियत दी गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, इंसल्ट की गई है। लेकिन देखें कि इस हालत में भी खुदा के ये ईमानदार बंदे जो हैं वो दुआ कर रहे हैं और हमद के गीत गा रहे हैं। हालांकि शायद इस कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है, जब किसी को इंसल्ट की जाए, बेइज्जत किया जाए, कपड़े फाड़ दिए जाएं, मारा पीटा जाए, पाँव काठ में ठोके हों, तो बड़ा मुश्किल है कि कोई हमद करे या कोई खुदा की तमजीद करे और दुआ करे। लेकिन हम देखते हैं ये खुदा के सुर में जो है ये खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और लिखा कि कैदी भी जो है वो सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि लिखा है बड़ा भूचाल आया और ये भूचाल जो है बड़ा निराला सा ये भूचाल है। लिखा है कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए, सब की बेड़ियां खुल पड़ी, दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां जो है वो खुल गई हैं। तो इस भूचाल के बायस और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा अजीब काम जो हुआ है कि दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं। यानी खुदा की हजूरी का भूचाल हम देखते हैं
کہ جس کے سبب سے قیدی جو ہیں ان کے جو قید خانہ کے دروازے قیدیوں کی بیڑیاں وہ کھل گئی ہیں، اور پلوس اور سلاس کی بیڑیاں بھی دیکھیں خدا کی حضوری کے سبب سے جب وہ دعا میں ہیں، حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں، تو میرے بھی تو خدا کی حضوری کا ایک بنچال آیا ہے، اور جو قیدی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیڑیاں، ان کے جو دروازے ہیں جیل خانہ کے فاٹک دروازے کھل گئے، اور دروگا بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ بڑا پریشان سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں، اور جب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ قیدیوں کی نگہبانی کرے تو اس نے دیکھا کہ شاید قیدی بھاگ گئے ہیں، یہ بیڑیاں کھل گئی ہیں، دروازے کھل گئے ہیں، تو وہ تو لکھا کہ اپنے تائیں کیا کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو تلوار اٹھا کر ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن پلوس نے لکھا ہے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تائیں نقصان نہ کر، اور ہم کیا یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس نے اندر جا کر اس بات کی تصدیق کی، جب انہیں دیکھا، اور ان کے لکھا آگے گرا۔ اتنا بڑا جلالی کام ہوا ہے کہ وہ دروگا جو نگہبانی پر مامور ہے، جو نفرت رکھتا ہے اور سخت رویہ بھی رکھتا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اندر گیا ہے، چراغ جلا کر انہیں دیکھا ہے، اور لکھا ہے کہ کانپتا ہوا پلوس اور سلاس کے آگے گرا، اور انہیں باہر بلا کر کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ تو میرے عزیزو خدا کے خادموں نے انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ وہ کہتا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، تو وہ اپنی بات کرتا ہے، لیکن خدا کے خادموں نے اسے پیغام دیا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نجات کا سلسلہ گھرانے سے جوڑا ہوا ہے، خدا نے نجات کے سلسلے کو گھرانوں سے جوڑا ہوا ہے۔ ہمارا خدا خاندانوں کا خدا ہے، اور کلیسیا بھی جو ہے یہ خدا کا خاندان ہے۔ کلیسیا پاک لوگوں کی جماعت ہے، اور خدا نے خاندان کو تشکیل دیا ہے۔ آدم اور حوا کو خداوند نے جو ہے وہ بنایا ہے، اور انہیں برکت بھی دی، اور کہا بڑھو پھلو اور زمین کو ممورو محکوم کرو۔ تو میرے دیدو یہ برکت خدا نے انہیں دی ہے، خاندان کو برکت دی ہے۔ دروگا تو کہتا ہے کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، لیکن پلوس اور سلاس خدا کے خادم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو ہی نہیں بلکہ تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہمارا خدا گھرانوں کا خدا اور گھرانوں اور خاندانوں کا خدا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، تو ہم اس کے بدن میں کلیسیا یعنی پاک لوگوں کی جماعت میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خدا نے نوح کے خاندان کو لیا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ اپنے پورے گھرانے سمیت کشتی میں آ۔ پیدائش کی کتاب اس کے 7 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے سارے گھرانے سمیت کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز پایا ہے۔ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز پایا ہے، اور تو اکیلا نہیں پورے گھرانے سمیت کشتی میں آ۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا کے اندر صرف ایک نوح راست باز شخص ہے، اور راست باز شخص دیکھتے ہیں جو کچھ خداوند اسے کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی مرضی
करते हैं, जो कुछ खुदा कहता है वो नहीं करते हैं। लेकिन नूह ऐसा रास्तबाज शख्स है कि जो कुछ खुदा उसे कहता है वही करता है। बारिश देखी तक नहीं है, खुदा कहता है कि नूह बारिश होगी और कश्ती बना, और सारा नक्शा भी उसे दिया। उसने उसी तरह किया है जैसे खुदा ने उसे फरमाया है। तो मेरे भी तो फिर देखते हैं कि रास्तबाज नूह की बदौलत सारा घराना जो है वो महफूज रहा है। उस बड़े तूफान के अंदर खुदा ने नूह और उसके खानदान को महफूज रखा है। मगर लूत को भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने खानदान समेत सदूम से निकलने का हुक्म दिया। लूत और उसके खानदान को खुदा ने सदूम से निकाला। खुदा खानदान की फिक्र करता है। जब हम सामरी औरत को देखते हैं तो खुदा ने कहा जा अपने शोहर को भी बुला ला। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने सामरी औरत के साथ बड़ी गुफ्तगू की है। वो जान गई है कि ये तो लगता है कोई नबी है। तो बिलाखिर जब उसने कहा कि मुझे वो जिंदगी का पानी पिला, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जा अपने शोहर को भी बुला ला। तो मेरे तो अमाल 10 बाब की पहली आयत में भी जब हम तलावत करते हैं तो कर्नेलियस के बारे लिखा है कि वो अपने घराने समेत खुदा से डरता है। हम ये तलावत करेंगे इमाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो अतालवी कहलाती है और दीनदार था। अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। तो मेरे जी तो कर्नेलियस जो है लिखा दीनदार शख्स, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरने वाला शख्स, खैरात देने वाला शख्स, और लिखा कि हर वक्त खुदा से दुआ करने वाला शख्स है, दीनदार शख्स। तो मेरे दी तो हमारा खुदा खानदानों का खुदा, घरानों का खुदा, घरानों की निजात चाहता है। निजात का सिलसिला खुदा ने घराने से जोड़ रखा है। वो तो पूरे घराने को निजात देना चाहता है। दरोगा के लिए यही पैगाम था कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे दी तो मैं और आप इस बात की फिक्र करें। अगर हम चाहते हैं कि घराने निजात पा जाए, अगर हम चाहते हैं कि किसी का घराना निजात पाए, अगर कोई शख्स इस बात के लिए संजीदा है तो निजात पाने का लिए यीशु पर ईमान लाने की बात है कि यीशु पर ईमान ला, खुदावंद मसीह पर ईमान ला, तो तू ही नहीं बल्कि तेरा घराना निजात जो है वो पाएगा। अयूब के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि वो रास्तबाज शख्स था, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था। खुदा उसके खानदान का जिक्र करता है। 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, उसके 10 बच्चे थे। अयूब लिखा है उनके शुमार के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। कितना कॉन्शियस था, कितना संजीदा था, कितना बाखबर था इस बात के बारे में, कितना कंसर्न था कि उनकी शुमार के मुताबिक लिखा कि कुर्बानियां चढ़ाता था। तो मेरे जी तो हम अपने खानदान के लिए, हमारा खुदा तो घरानों का खुदा है, वो तो घरानों की फिक्र करता है, वो तो कंसर्न है इस बात के लिए। और मैं और आप जो वालिदैन हैं, जो घराने का सरबराह है, हम देखें हम कितने संजीदा हैं। कोई सरबराह जो है वो अपने घराना के लिए कितना संजीदा है। आसमानी बाप तो इस बात के लिए संजीदा है, वो घरानों का खुदा है, उसने निजात का सिलसिला घराने से जोड़ा है। और हम सरबराह अपने आप का जायजा लें कि हम कितने संजीदा हैं। जब बाप ही संजीदा नहीं है तो मेरे अजीजों फिर घराना भी रह जाएगा। अगर बाप संजीदा नहीं है इस बात के लिए तो फिर घराना जो है वो रह जाएगा, खुदा की हजूरी से रह जाएगा। इसलिए हम फिक्र करें, तू ईमान ला। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है।
खुदा का कलाम जैसा है उसको वैसा ही मानना, ना शक करना, ना नुक्ताचीनी करना। तू ईमान ला। तो मेरे अजीजों, ईमान जो है अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा के कलाम को जैसा है वैसा ही मानना, ना कलाम पर शक करना, ना कभी उस पर नुक्ताचीनी करना। ये तब हमारे लिए खुदा का कलाम जो है वो बरकत का बायस होगा। जब पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे, हमद के गीत गा रहे थे, तो लिखा है कि वो हमद के गीत गा रहे थे और हमने पढ़ा कि कैदी सुन रहे थे। कैदी जो थे वो कैदी सुन रहे थे, और जब कलाम सुन रहे थे और कलाम और उनकी हमद व सना भी सुन रहे थे, और जब दुआ कर रहे थे, हमद कर रहे थे, तो बहुत बड़ा मौजूदा हुआ है। भूचाल आया है। खुदावंद की हजूरी जो है वो जाहिर हुई है, और कैद खाना की न्यू हिली है, और बिल्डिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैदियों की बेड़ियां और दरवाजे खुल गए हैं, और कैदियों को खुदा ने रहा कर दिया है। दरोगा हैरान हुआ है, बल्कि हैरान क्या, खुदा की हजूरी के सबब से दरोगा की जिंदगी तब्दील हो गई है। यीशु मसीह पर ईमान ले आया है। आज मैं और आप देखें कि बड़े बड़े जलाली काम होने के, जिंदगी के होने के बायस भी हमारी क्या जिंदगियां तब्दील हुई हैं। खुदा डेली हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, मौजूदे करता है, बड़े बड़े काम ज़हूर पजीर होते हैं। क्या हमने कभी इस बात का सोचा है? क्या हमने कभी इस बात का इजहार किया है कि मैं क्या करूं? क्या खुदा के खादमों से कभी हमने हम क्या करें, मैं क्या करूं? दरोगा ने तो बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं क्या करूं निजात पाऊं। तो मेरे अजीजों, निजात का वसीला खुदावंद यीशु मसीह है। लिखा है तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो यीशु मसीह है जो हमारा मालिक भी है और हमारा मुनज्जी भी है। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हमें बरकत दे। आए हम दुआ करें, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद करते हैं। यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा मालिक है, तू हमारा मुनज्जी है, हमारा निजात दहिंदा है। तूने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, सलीब पर अपनी जान दी है, और खुदा बाप तूने बड़ा बंदोबस्त किया है। अपना इकलौता बेटा बख्शा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप मसीह के नाम में तूने हमें अब्दी जिंदगी के वारिस किया, तूने हमें निजात दी है, और तूने हमें दुनिया में से अलग किया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देखने सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा पाक हाथ खुदावंद तेरे लोगों पर है, तेरी पाक हजूरी खुदावंद तेरे लोगों को छुए, और दुआ करने, परस्तश करने, हमदोसना करने का फजल दे, और खुदावंद लोगों को संजीदा होने का फजल दे, कंसर्न होने का फजल दे, क्योंकि यीशु मसीह तेरी आमद नजदीक है। तू जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तू जल्द आने वाला है खुदावंद। इसलिए हम सबको बेदार कर, बड़ी तैयारी बख्श है खुदा। हर तरह की बेदीनी बरगश्तगी का जोर टूटे, और खुदावंद लोग तेरे जलाल के लिए, तेरी आमद के लिए तैयार किए जाएं। हमें बरकत दे। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।